मैं हूं अंसरुल पारी। गुड़गांव में नमाज को लेकर के एक लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन हम आपको बताएं कि बचपन से कुछ चीजें हम लोग पढ़ते और सुनते आए हैं। जैसे कि ये कहा जा रहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तकरीबन तमाम लोग इस तरह की ये जो एक छोटी सी नज़म है, इसको अपने बचपन में पढ़ते और सुनते आए हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं खासतौर से गुड़गांव के अंदर हो रही हैं, जाहिर है कि वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। और पिछले कुछ वक्त में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, खास तौर से जब मुसलमानों को एक जमीन दी गई, प्रशासन की तरफ से दी गई कि आप यहाँ पर जो है जाकर के नमाज पढ़ें, लेकिन वहां पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। वहां पर पूजा पाठ की जाने लगी, अवरोध एक तरह से क्रिएट किया जाने लगा। लेकिन इस बीच में ये कहा जा सकता है कि कुछ सिख समुदाय सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर ये ऐलान किया कि उनके गुरुद्वारे जुमे की नमाज के लिए खुले हुए हैं और मुसलमान वहां पर आकर के नमाज पढ़े। कुछ हिंदू लोग आए जिन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि आप, अगर हमारा घर बड़ा होता तो आप हमारे घर में तशरीफ लाइए, वहां आकर के नमाज पढ़िए, अपनी नमाज अदा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। किसी ने अपनी दुकान दी है। तो समझना यह है कि क्या यही असली भारत है जिसकी हम एक तरह से कल्पना करते रहते हैं कि भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर तमाम लोग अपने धर्म पर चल सके, किसी तरह का कोई जोर या जबरदस्ती ना हो, या फिर इस पूरे समस्या का समाधान क्या है? तो इसी मुद्दे को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अदीब साहब है, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, गुड़गांव से आते हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कॉलमिनिस्ट राहुल देव साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले राहुल जी, हम आप ही से चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की खबरें पिछले कुछ 2-4-5 दिनों से हम देखने को मिल रही हैं कि गुरुद्वारे में लोगों ने जो है जगह खोल दी है अपनी, और कुछ लोगों ने अपनी दुकानें, कुछ लोगों ने अपने मकानों को ऐसे स्पेस नमाज पढ़ने के लिए जो है ऑफर किया है। क्या यही असली भारत है जिसकी हम कल्पना करते हैं? बेशक। लेकिन भारत, देखिए, कोई भी बड़ा देश, भारत तो बहुत ही बड़ा देश है, कोई भी समाज हो उसमें कई तरह के लोग होते हैं और सब तरह के लोग होते हैं। तो बहुत एक फ्रिंज भी होती है और एक मुख्य धारा होती है, और मुख्य धारा के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं होती हैं। तो उसी तरह भारत में भी कई तरह के भारत हैं, कई तरह की जहनियत वाले लोग हैं जो भारतीय हैं। तो उसमें मैं अगर अपना ही उदाहरण आपको दूं, मेरी जिस ट्वीट को पढ़ के आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, शामिल किया इस बातचीत में, तो उस पर अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि उसको पसंद करने वाले लगभग 20,000 हो गए। 20,000 लोगों ने पसंद किया जी। और लगभग 2700 लोगों ने उस पर कमेंट किए हैं, और उसमें लगभग आप मान लीजिए कि 95% कमेंट जो हैं वो मुझे कोसने वाले, गालियां देने वाले, मुसलमानों को कोसने वाले, गालियां देने वाले, इस्लाम पर तरह तरह की बातें करने वाले, इस तरह के हैं। तो नकारात्मक पिच है। तो इनका एक अनुपात निकाल लें आप, तो 2700 बनाम 20,000। अब ये जो 20,000 लोग हैं ये पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से वो उतने मुखर नहीं हैं जितने ये मेरा विरोध करने वाले लोग मुखर हैं। ये हमेशा से एक जो जिसे हम साइलेंट मेजॉरिटी कहते हैं, उसकी एक खास अदा या आदत कह लें कि वो ज्यादा बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी, आराम से रहती। लेकिन मेरे लिए ये जो संख्या है बड़ी अहम है। तो अगर आज के इस भारत में 20,000 लोग इसको पसंद करने वाले हैं और 2600-2700 लोग इसको नापसंद करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास आशा के करने की कई वजूहात मौजूद हैं कि हमें निराश नहीं होना है। लेकिन चुनौती कितनी सख्त है, कितनी बड़ी है, कितनी कड़ी है, उसका एक एहसास भी होता है।
लेकिन जो सिद्धू साहब ने किया, जो गुड़गांव में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं, 5 गुरुद्वारे हैं उस कमेटी के पास, उन्होंने जो किया, और उसके बाद एक शायद प्रताप नाम के सज्जन हैं हिंदू, जिन्होंने अपनी दुकान, खाली दुकान दे दी। ये तो मतलब मैं तो उनको सलाम करता हूँ, मैंने लिखकर उनका अभिनंदन किया है। और ये लगता है कनेक्टिविटी की वजह से। मैं ये सावरकरी हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू या भारतीय परंपरा जो है, आप उसको हिंदू कहें, अहिंदू, जो भी कहना चाहें कह लें, लेकिन ये असली हिंदुस्तान की आत्मा उसमें बोल रही है। बिल्कुल असली हिंदुस्तान। जी जी जी। और बस यही बात है कि ये भी भारत है और वो भी भारत है, तो किसी एक और से आंख मूंदने की बात मैं नहीं कहूंगा। तो दोनों तरह का भारत है, और भी तरह के भारत हैं, और सबको उनकी समग्रता में देखकर फिर अपने अपने तौर तरीके, अपनी राह पर काम तय करना, ये हम लोगों का काम है। बिल्कुल। अदीब साहब, आपसे चीज को अगर हम समझना चाहें, जिस तरह की पेशकश जैसा कि जो है राहुल देव साहब ने भी कहा कि जो है 2 तरह की भारत में एक सोच है। हालांकि उन्होंने ये चीज भी बताई कि एक बहुत बड़ा तबका है जो वेलकम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं, उनके ट्वीट को उस तरह से पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे इस चीज को समझना चाहें, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे मामले को जो ये गुरुद्वारों की तरफ से पेशकश हुई है? देखिए, जिस हिंदुस्तान का तस्वुर लेके हम बड़े हुए थे, हम जब पैदा हुए तो मुल्क गुलाम था, होश संभाला तो आज़ाद हिंदुस्तान देखा। हमारे जो आइडियल थे वो किताबों से निकल गए, हमारा जो कायद था उसको कत्ल कर दिया। कत्ल एक बार नहीं किया है, गांधी का कत्ल एक बार नहीं हुआ है। हम रोज गांधी को मारते हैं, उसकी फिक्र को मारते हैं। लेकिन जैसा अभी हमारे साथी राहुल जी ने कहा, ये जो गुरुद्वारे के ने जो ऑफर दिया, इसके बाद कुछ जीने की आरजू पैदा हो गई, उम्मीद की किरण जग गई। अक्षय यादव ने ये साबित कर दिया कि अभी इंसानियत मरी नहीं है। हम यूरोप में, अमेरिका में देखते हैं, लोग चर्च खोल देते हैं नमाजों के लिए, नमाज मस्जिदें खुल जाती हैं चर्च के लिए, और एक इंसानियत का तकाजा था। ये चंद लोग हैं, ये मैं बिल्कुल यानी उसके साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ, ये मुश्किल से 40-50 लोग हैं जो ये बेहुदगी कर रहे हैं और दंगाइयाँ फैला रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो सिद्धू साहब ने कल ऐलान किया, हम सब लोगों ने उनका शुक्रिया किया और ये कहा कि करोड़ों मुसलमानों का दिल आपने जीत लिया है। हमको एक रोशनी दिखाई पड़ी है। आज उन लोगों ने क्या किया, वहां जाके इतना दंगा किया और कहा कि हम यहाँ जागरण करेंगे जब आपने नमाज की इजाजत दी है। वो बेचारे डर गए। अभी आपके प्रोग्राम से पहले ही हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि हम लोग कल टोकन नमाज पढ़ेंगे 10-12 आदमियों की, उनका शुक्रिया करेंगे। अक्षय यादव के दुकान पर भी टोकन नमाज पढ़ेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हम क्योंकि कल उनका एक बड़ा त्योहार भी है सिख भाइयों का, तो रश भी बहुत होगा। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी फिजा बने कि रश हो और कोई उसमें फरेबी और कोई ऐसा आदमी आ जाए और जो बेहुदगी कर दे। तो अभी हमने यहाँ के मुफ्ती को बुलाया था और यहाँ के जिम्मेदारों से कहा था अपने घर पे कि आप सेलेक्टेड लोगों को भेजिए, टोकन नमाज इसलिए पढ़िए कि उन्होंने अपना दिल खोल के हमें दे दिया है। हमारी आरजुएं पैदा हो गई हैं, हमें जीने की आरजू पैदा हो गई है, हमें अपना वो हिंदुस्तान याद आने लगा है जिसके लिए हमने अपने मुल्क को, अपनी दूसरे मुल्क को छोड़ा था, अपने खानदान को बांटा था। इस सांझी विरासत के सजा हमें इतनी सख्त दी जा रही है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और ये थोड़े से लोग हैं। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा। मुश्किल ये है कि जो बात उन्होंने कही कि लोग निकलते नहीं हैं। एक मिजाज है लोगों का कि साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा करते हैं,
बैठे हुए हैं, तूफान आ रहा है, आने दो, हम देख रहे हैं। तो ये जो बहादुरी दिखाई है इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो ये भाईचारे को मत तोड़िए। उस तसव्वुर को, जो गांधी का तसव्वुर था और नेहरू का अमल था, उसको इस तरह से बर्बाद मत करें। बिल्कुल। तो मैं अभी भी उम्मीद हारा नहीं हूं इन लोगों की वजह से। मुझे आज एक क्रिश्चियन का फोन आया था कि हमें नहीं मालूम हुआ, हम अगले जुमे को अपने चर्च भी आपको देंगे। तो अब बताइए हम फिर कैसे ना हिंदुस्तान पे फख्र करें। लेकिन इन लोगों को जब सरकार सजा नहीं देती, इनसे पूछती नहीं है, तो यकीनी तौर पे ये एहसास होता है कि ये गवर्नमेंट अपने मुल्क को तबाह कर रही है। मैं आज आपसे कह दूं कि जो संजीदा हिंदू हैं वो परेशान है कि ये कौन सा मजहब आ गया है। हिंदू मजहब टॉलरेंस का मजहब है। ये किस तरह के लोग आ गए हैं? वही शक्ल है जो मुसलमानों के लिए आईएस ने पैदा की पूरे दुनिया में। आज हिंदू समाज पर ये लोग खड़े हो गए हैं जिससे हिंदू मजहब खतरे में पड़ गया है। लेकिन इनकी संख्या तो बहुत कम है। तो आईएस की संख्या कितनी है सर? उनकी भी संख्या नहीं है। तो ये मत समझिए कि अभी देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे ही मेरे दोस्त का फोन आ रहा है जो ठीक है अदीब साहब, हम आपके साथ जुड़ेंगे। अदीब साहब, हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन राहुल सर, एक चीज आपसे समझना अगर चाहें कि एक तरफ प्रशासन पहले इजाजत देता है, बाकायदा चिन्हित कर देता है कि नहीं यहाँ जाकर के आपको नमाज पढ़नी है, बावजूद इसके चिन्हित करने के बावजूद, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद इस तरह का हंगामा होता है। ये आखिर कौन सी ऐसी मानसिकता है? देखिए, मानसिकता तो मैं कहूँगा कि अज्ञान है, दुराग्रह है, धार्मिक असहिष्णुता है, और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो भड़काई गई भावनाएं हैं वो भी हैं। और इसमें एक तो मैं बात अपनी पूरी करूं, अब चूंकि मोहम्मद साहब सुन रहे हैं, तो मैं एक ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा आप दोबारा अपनी इस बात पर सोचिएगा कि क्या अभी जो हालात हैं या ये जो लोग हैं, इनकी तुलना हम आईसिस से कर सकते हैं? क्या हमें करनी चाहिए? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जैसे लोग बहुत अच्छी नीयत से, नेकनीयत से भी अगर ये महसूस करते हैं, कहते हैं, तो इसका जो असर है वो उल्टा होता है और बहुत खराब होता है। और मैं अपने तई आपको कह सकता हूं कि मैं नहीं समझता कि अभी भारत में और इन लोगों में भी वो हालात आए हैं कि हम उनकी बोको हरम या आईसिस से बराबरी कर सकते। ये नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, और मैं इससे स्वयं सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ठीक है, ये बहुत पुकार रहे हैं, बहुत हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम इसमें कत्ल नहीं हो रहे हैं, इसमें लोगों के सर कलम नहीं किए जा रहे हैं, इसमें गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इतना हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर हम ये बात कहेंगे तो फिर संवाद मुश्किल हो जाएगा। वो रास्ते अभी हमें पुल बनाने हैं लोगों के दिमाग में। मैं आपको एक हिंदू की तरह बता रहा हूँ, और मैं तो ये मैंने कहा है कि मेरा घर अगर वहां होता तो मैं अपना घर भी नमाज के लिए खोलता। और मैं आज आपसे भी ये कह रहा हूँ, और मैं अदीब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे कृपया कल, चूंकि जुम्मा है, तो 3-4 अगर आप मेरे मुस्लिम दोस्तों को मेरे घर भेज दें। मैं चाहता हूँ कि कल मेरे घर नमाज हो। तो आप चूंकि गुड़गांव में हैं और मैं उतना ज्यादा यहाँ लोगों को नहीं जानता, तो आप ये मेरी मदद करें, पहली बात। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे जो इस बात के लिए तैयार होंगे। तो हमें इन चीजों पे ज्यादा जोर देना है। दूसरी बात ये भी है, देखिए कि जो एक कमी मुझे अपने मुस्लिम दोस्तों की ओर से दिखाई पड़ती है, वो ये कि जब ये
तमाम सिरफिरे हिंदू, ये जो भड़काए हुए हिंदू हैं, ये जब सवाल पूछते हैं या उनकी अपनी जो भी शिकायतें हैं मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, तो उनका ठीक से जवाब देने वाले नहीं होते। उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है, ऐसे जवाब जो उनकी समझ में आए, उनका अज्ञान दूर हो, बैठ गई है तो वो दूर हो सके, तो बहुत शांति के साथ, बहुत और जानकारी के साथ लोगों में इस्लाम के बारे में जानकारी, मुझे खुद जानकारी बहुत कम है, तो जिसके बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, मैं अपने ही धर्म के बारे में इतना थोड़ा सा जानता हूँ, मुश्किल से एक रत्ती जानता हूँ, तो दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने का तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हम सब एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हैं, राय बनाते हैं, तो ये जो एक पूरी समाज में राय बनाने की जो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसको समझ के कुछ चीजें करने की जरूरत है। अदीप साहब, मुझे यकीन है कि ये किया जाएगा तो नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नतीजे अच्छे निकलेंगे। अदीप साहब, जिस तरह से राहुल सर ने साफ तौर पे ये कहा कि हमें इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को अंजाम नहीं देना चाहिए कि जिससे इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई हो, चूंकि बोको हरम हो या फिर ISIS से जब हम कंपेयर करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हम सवालों का जवाब ना दे करके उनको एक तरह से प्रोवोक करते हुए नजर आते हैं। बट ऐसे में आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा अगर हम एक दूसरे पर काउंटर अटैक करते रहें? मैं आपसे अर्ज कर दूं कि राहुल जी से मैं यही तवक्को करता था कि वो यही कहेंगे कि वो सच्चे हिंदू हैं कि आओ मेरे यहाँ नमाज पढ़ो, और मुझे इस बात की मसलत है, और ऐसे बहुत बड़ी तादाद हिंदू समाज में है जो ये चाहती है। और आप अगर चाहें तो इन मज़ारों पे जाके देख लें, चाहे निजामुद्दीन की हो या औलिया की हो या ख्वाजा की हो, वहाँ हिंदू समाज भी उसी अकीदत से जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसान एक कोशिश करता है कि हम अपने मजहब को न समझ के दूसरे मजहब का मजाक उड़ाएं, तो ये मुश्किल खड़ी होती है। ये जितने हजरात ये इस तरह की जो बेहूदगी कर रहे हैं और दंगाईपन कर रहे हैं, ये हिंदू मजहब की ABCD नहीं जानते और दूसरे मजहब के सिलसिले में कहते हैं कि हमें बताओ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए, आप मुझे ये बता दीजिए बारी साहब कि आज तक कोई किताब आपने ऐसी देखी है मुसलमानों की जिसने हिंदू मजहब के खिलाफ लिखा हो? या आज तक कोई किताब ऐसी बताइए, हमने तो ये किताब पढ़ी है कि कृष्ण जो बर्नी ने उसने कहा कि कृष्ण माइट बी ए मैसेंजर ऑफ गॉड। हमसे तो ये कहा गया कि कृष्ण की बुराई मत करना, क्योंकि हो सकता है ये भी कोई पैगंबर हो। उनकी सारी सेइंग उन्हीं तरीके की हैं। लेकिन कभी भी आपको कोई अच्छा हिंदू आपके मजहब का मजाक उड़ाता नहीं दिखाई पड़ेगा। ये एक तरफा अटैक होता है उन लोगों से। यानी आप सोचिए कि जिस दिन ये नमाज का 12 सेक्टर में हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपको नमाज यहाँ नहीं पढ़नी है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। मैंने DC से जा कहा, डिप्टी कमिश्नर से, कि आपकी बात की हम सहमत करते हैं, अगर ये पब्लिक प्लेस है तो आपने पूजा की इजाजत क्यों दी उस पब्लिक प्लेस पे? वो चुप हो गए। मैंने कहा ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहां जो तकरीरें हुई कि गोली मारो सालों को, पूजा नहीं हुई। पूजा तो दिखाने का थोड़ा सा काम किया उन्होंने, क्योंकि पूजा जो है वो तो बेसिकली औरतों का ये प्रोग्राम होता है, ये गोवर्धन जो है। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। और दूसरे ये तकरीरें क्या हुई, करोला में इनका अल्लाह भाग गया था, भागते फिर रहे थे, अल्लाह भी भागा हुआ था। अब आप बताइए, सवाल ये है कि समाधान फिर कैसे नहीं, फिर पुलिस एक्शन नहीं हुआ। हमने क्या कहा, आप मुझे बताइए कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए जिसने किसी भी हिंदू मजहब के आदमी का, अवतारों का बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन आप जब तक अपने मजहब पे रहिए, दूसरा अपने मजहब पे रहे। जिस दिन मैं ये कहना शुरू करूंगा कि हिंदू मजहब खराब है, अपना मजहब समझे के बगैर, वहीं ये फसाद खड़ा हो जाता है। ये जो राहुल साहब ने कहा कि कंपेयर मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी शिद्दत ज्यादा है, इनकी कम है, लेकिन इनके गुनाह क्या फीलू खां के घर में घुस के पूछा जा सकता है कि तुम खाते क्या हो? बच्चों को लिंच करते हैं, जला देते हैं, और कितने सितम हुए हैं और कितने सितम हो रहे हैं।
ये कौन सी एक्टिविटी है? वो इसलिए हो रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त उनको एक्शन नहीं लेता है। यही वो लोग भी थे, और जिस दिन एक्शन लेना शुरू करेंगे, ये जो अपने को ठेकेदार मजहब का कहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू तो हो। पिछली बार जिस तरह से हंगामा किया, तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी, 20 से वहां पर प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थी। देखिए 20 से ज्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके शाम को छोड़ दिया। और ये किस्सा जो है, आप 20 की बात कर रहे हैं, ये चार जुम्मों में हुआ है। वहां से उठाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, उन्हें मालूम में छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वहां से जो होम मिनिस्टर साहब का फोन जाता है वो छोड़ देते हैं। मैं इस मसले पे नहीं हूं कि आप जाएं या न जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब फर्ज कीजिए गुरुद्वारे ने कि उन लोगों ने इजाजत दी हमको, बहुत यानी हम उनके इतने एहसानमंद हैं। आज पूरे दिन उन लोगों को इतना परेशान किया, लेकिन फिर भी वो अड़े रहे। हमने तो यही चीज तो राहुल जी यही चीज बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी किस तरह से जो है अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें भी, और उनके ट्वीट पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसे लोगों को जान मुसीबत में है ही है। मैंने इसीलिए तो आपसे पहले ही कहा कि ये सहाफत के जो चंद लोग बच गए हैं, ये कोई आसान नहीं है इनके लिए रहना। इनके ऊपर वही इल्जाम है। जी राहुल जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा कि इस वक्त जरूरत है आप जैसे लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी बात प्रामाणिक है, और हम सब लोग, आपके समाज इज्जत करता है, आप संवाद हम शुरू करें। मुझे तो किसी से भी संवाद करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दरअसल जो ये बड़े मुद्दे हैं, सरकारों से नहीं, आप भी जानते हैं, आप खुद रहे हैं, आप संसद में रहे हैं, कि एक सीमा के बाद इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो समाजों के आपसी मुद्दे होते हैं, ये ना तो प्रशासन से संभलते हैं, प्रशासन के पास जवाब नहीं है, समाधान नहीं है, ना राजनीति के पास समाधान है, क्योंकि राजनीति का तौर तरीका बिल्कुल ही अलग है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। केवल समाज के भीतर से ही कुछ जब जवाब आएंगे, कुछ ऐसे लोग निकलेंगे, कुछ ऐसी कोशिशें होंगी, पहले होंगी, तब फिर कुछ बातचीत शुरू होगी, और तब कुछ आपसी समझ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक तरफ तो हमें जो सही है, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, लेकिन वो भी बहुत संतुलन के साथ। और मैं किसी को, ये जो गाली मुझे देते, मैं इनको भी पराया नहीं मानता। ये भी हैं तो हमारे ही लोग, बिल्कुल हमारे देश के, हमारे समाज के लोग हैं। अभी वो बिगड़े हुए, उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, वो भड़काए हुए हैं, उनको जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, उनको भड़काया गया है, भड़काया जा रहा है। इनको वापस लाना, राह दिखाना भी तो हमारे काम है। हम नहीं दिखाएंगे तो इनको हम पूछने लगे, हम उनसे भी उनकी जुबान में बात करने लगे, उससे सिर्फ गांठें और मजबूत हो जाएंगी। तो ये गांठें खोलने का एक मंच हम और आप मिलकर बनाएं, हम लोग मिलकर बनाएं, ये मैं एक आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की मजबूरी है, जाहिर है कि यही असली भारत है कि सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े, और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो आपस में, चूंकि ये कहा जाता है कि कोई भी धर्म जो है आपस में बैर नहीं सिखाता, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इन चीजों को सामाजिक तौर पर लोगों को आपस में मिलजुल करके जो है खत्म करना चाहिए, ताकि जो असली भारत है, जो एक तस्वीर यहाँ पर उभर करके सामने आई है, वो हकीकी मानों में भारत की वही तस्वीर दुनिया के सामने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।